वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह वीडियो डोज कैलकुलेशन का है। इस कारण से इसमें मैथमेटिक का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे। लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो बच्चों में दवा कितनी मात्रा में दी जाती है इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। छोटे बच्चों में दी जाने वाली दवा दो प्रिपरेशन में बनाई जाती है, जिसमें ड्रॉप्स तथा सिरप है, जिसे सस्पेंशन भी कहते हैं। ड्रॉप्स सामान्यतः 10 ml से लगाकर 15 ml की पैकेजिंग में आती है और सस्पेंशन तथा सिरप 30 ml से लगाकर 100 ml की पैकेजिंग में हो सकती है। किसे किस प्रकार से दिया जाता है, किस तरह से डोज कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बारी बारी से जान लेते हैं। इस कैलकुलेशन को जानने के लिए सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो ड्रॉप है इसकी स्ट्रेंथ अलग आती है और सिरप की स्ट्रेंथ अलग आती है। ड्रॉप में हमेशा जो भी दवा की स्ट्रेंथ होगी वह प्रति 1 ml होती है और सिरप या सस्पेंशन में प्रति 5 ml होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो पैरासीटामोल है, अगर इसकी ड्रॉप जो कालपेल ड्रॉप है यह आएगी तो इसमें 125 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में पैरासीटामोल मिलाया गया होता है। मतलब अगर 1 ml दवा किसी बच्चे में दी जाएगी तो 125 मिलीग्राम पैरासीटामोल उसके शरीर में पहुंचेगा। अब आपको यह जानकारी है कि बच्चों में जो दवा दी जाती है वो उनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जानेंगे। यदि कोई बच्चा है जिसका वजन 5 किलोग्राम है तो उसे पैरासीटामोल कितना दिया जाएगा, पहले तो इसकी कैलकुलेशन करनी। तो पैरासीटामोल प्रति केजी में जो डोज दी जाती है वह होती है 15 मिलीग्राम पर केजी। अगर बच्चे का वजन 5 किलो है तो 15 × 5 तो 75 मिलीग्राम इस बच्चे को दवा दी जानी। अब यह कैलकुलेट करना है कि इस ड्रॉप की कितनी मात्रा दी जाए कि बच्चे के शरीर में 75 मिलीग्राम पैरासीटामोल पहुंच जाए। तो 1 ml में 125 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। तो अगर बात करें 0.1 ml में कितनी हो जाएगी तो 12.5 मिलीग्राम पैरासीटामोल। इस तरह से 75 मिलीग्राम पैरासीटामोल करने के लिए हमें 0.6 ml पैरासीटामोल ड्रॉप देनी होगी। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है तो 12.5 मिलीग्राम को तब तक मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक 75 मिलीग्राम पूरा नहीं हो जाता और यह 75 मिलीग्राम 0.6 ml होने पर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात पूछी जाती है कि सर ड्रॉप्स में कैसे काउंट करें, कितनी ड्रॉप देनी है। तो 1 ml जो दवा होती है उसमें 20 ड्रॉप होती है। तो 20 ड्रॉप के अकॉर्डिंग ही आपको एक कैलकुलेट करना है। 20 ड्रॉप्स में 125 मिलीग्राम पैरासीटामोल, तो 75 मिलीग्राम देने के लिए कितनी ड्रॉप्स प्रयोग होगी। तो लगभग 10 से 12 ड्रॉप अगर देते हैं तो 75 मिलीग्राम पैरासीटामोल बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है। काफ़ी जटिल कैलकुलेशन है, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में ज़रूर से आ जाएगी। इसी तरह से अगर बच्चे में पैरासीटामोल सिरप दी गई है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वह भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। पैरासीटामोल ड्रॉप में तो 125 मिलीग्राम प्रति 1 ml में स्ट्रेंथ थी और ये जो सिरप है, सस्पेंशन है, इसमें 120 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में दवा मिलाई जाती। तो दवा की मात्रा बढ़ी है लेकिन मिलीग्राम वही आसपास रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन में जब भी आप बच्चों को दवा देंगे उसकी ml बढ़ जाएगी। यहाँ उसी 5 किलो के बच्चे के लिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 5 किलो के बच्चे में पैरासीटामोल 75 मिलीग्राम देनी है, वह तो आपको समझ में आ चुका है क्योंकि प्रति केजी 15 मिलीग्राम की डोज होती है। अब 5 ml में 120 मिलीग्राम अगर दवा है तो 75 मिलीग्राम के लिए कितनी दवा देनी होगी, कितना ml देना होगा। तो यहाँ पे 5 को 120 से डिवाइड कर देते हैं तो प्रति 1 ml 24 मिलीग्राम दवा आती है। अब 24 मिलीग्राम को तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक 75 मिलीग्राम नहीं आ जाता। तो ये लगभग 3.1 ml तक 72 मिलीग्राम पैरासीटामोल आ जाती है। तो 3 ml लगभग दवा पैरासीटामोल की बच्चे को दी जाएगी जब इसका सिरप का कैलकुलेशन करेंगे। वही 5 किलो का बच्चा है, अगर सिरप देंगे तो 3 ml देंगे और अगर ड्रॉप दी जाएगी तो 0.6 ml मतलब लगभग 12 ड्रॉप यह दी जाएगी। तो इस तरह से इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है अगर किसी बच्चे को ड्रॉप दी जाए या उसी बच्चे को सिरप दी जाए। तो इसी कारण से यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 6 महीने से छोटी है तो उन्हें ड्रॉप दी जाती है, जिससे कि कम मात्रा में दवा लेने पर भी मेडिसिन जो है वो पूरी शरीर में पहुंच जाए। और 6 महीने से बड़े बच्चे में सिरप दी जाती है, जैसे कि वो ज़्यादा क्वांटिटी सिरप आराम से पी सकता है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डोज ड्रॉप की कौन सी देनी है, सिरप की कौन सी देनी है।